50 करोड़ में 48 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन में जाएगा। तो इसको तो घोटाला नहीं कहा जा सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, हर जगह टर्नओवर रखा है। जैसे कि अगर सिंगल बीड का अगर एक्सपीरियंस देना है तो उसमें 15 करोड़ का टर्नओवर है, 2 उससे कम हो जाएगा 7.5 करोड़ या 10 करोड़, 3 बीड में 5 करोड़ का हो जाएगा। 3 जगह अगर आप काम किए हैं तो टर्नओवर का ख्याल जो रखा गया है वो नियमानुसार ही रखा गया है। 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले 200 बेड था 2022 में, अभी 825 बेड है। तो कभी प्री बिड मीटिंग किए हैं और हम आपको बता दें कि वर्तमान सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, सबका स्पष्ट निर्देश है जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और 50 करोड़ का घोटाला होने वाला है। तो मैं ये बताऊंगा कि इस 50 करोड़ का जो हम लोग टेंडर अभी निकला भी नहीं है, निकालने वाले हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें 48 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन अकाउंट में जाएगा। 50 करोड़ में 48 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन में जाएगा। तो इसको तो घोटाला नहीं कहा जा सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है हर जगह। तो ऐसा कोई घोटाला यहाँ पर नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ जो टर्नओवर का मामला है, ये एज पर रूल हम लोगों ने टर्नओवर रखा है। जैसे कि अगर सिंगल बीड का अगर एक्सपीरियंस देना है तो उसमें 15 करोड़ का टर्नओवर है, 2 बीड में उससे कम हो जाएगा 7.5 करोड़ या 10 करोड़, 3 बीड में 5 करोड़ का हो जाएगा। 3 जगह अगर आप काम किए हैं तो टर्नओवर का ख्याल जो रखा गया है वो नियमानुसार ही रखा गया है। और जो एक बात हो रही कि 2022 से 10% बढ़ना चाहिए था हर साल, लेकिन इसलिए कि हम लोग का हॉस्पिटल 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोगों का अस्पताल 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले 200 बेड था 2022 में, अभी 825 बेड है। तो 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। प्लस ब्लॉक के हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों को देना है सारा मैन पावर। उस समय ये नहीं था, बहुत कम मैन पावर था। और कुछ आकस्मिक, जैसे इटकी आरोग्यशाला में अभी हम लोग स्टाफ दे रहे हैं, जबकि इटकी आरोग्यशाला हमारे अंडर में नहीं है। इटकी आरोग्यशाला, रिम्स, CIP, रिनपास, ये सब हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन कभी आकस्मिक कुछ आदेश ऊपर से आता है तो वो भी करना पड़ता है। तो इन सब कारणों से ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन सवाल है कि सर, जो झारखंड के आम लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे अगर इस तरह का नियम रखा जाएगा? हाँ, देखिए, झारखंड के लोग को तो पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग मोस्ट वेलकम करना ही है। उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और कर भी रहे हैं लोग। इतना सक्सेसफुल ये प्री टेंडर मीटिंग हुआ है, 15 के आसपास कंपनी या 15 से 20 के बीच में कंपनियां आई। हमको अपने चैम्बर में चेयर बढ़ाना पड़ा। अधिकांश जो हमारे टेंडर हैं उसमें तो किसी में कोई आता ही नहीं है। कभी 2 कंपनी आता है, 1 कंपनी, जिसके चलते हम लोग टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो 15 कंपनियां आई प्री बिड मीटिंग में। तो ये बहुत ही इसको वेलकम किया गया है। इसमें झारखंड की बहुत सी कंपनियां हैं, झारखंड की भी बहुत सी कंपनियां हैं। लेकिन हम लोग छोटे छोटे कंपनियों को भी झारखंड का काफ़ी हम लोग वर्क ऑर्डर देते हैं, जो कि जेम पोर्टल से होता है और दूसरा है झारखंड पोर्टल। तो इन 2 पोर्टल से हम लोग ऑर्डर देते हैं और अधिकांश काम झारखंड के लोग कर रहे हैं। मैं खुद मूल झारखंड वासी हूँ और झारखंड के लोगों को, और जो नौकरियां मिल रही हैं वो भी झारखंड के लोगों को मिल रही हैं। तो जो आरोप लगाया गया उस पर क्या सफाई देंगे? नहीं, ये आरोप एक मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ होगा। हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से इसको दूर करें हम लोग और लोगों को भी जानकारी दें सभी जगह कि ये केवल मिसकम्युनिकेशन है। किसी न किसी ने गलत जानकारी दे दी है। तो उस गलत जानकारी के कारण, चूँकि काफ़ी बड़ा बहुत वायरल हुआ है ये न्यूज़ और अखबारों में भी बहुत बड़ा न्यूज़ छपा है, तो इसके कारण जनता में एक बहुत लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने बताया स्पष्ट कि 50 करोड़ में 48 करोड़ कर्मचारियों के वेतन में ही जाएगा। इसीलिए 50 करोड़ के घोटाला का कोई जो हेडिंग बनाया गया है, 50 करोड़ का घोटाला होने वाला है, हुआ नहीं है, भविष्यत काल की बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कर्मचारियों के वेतन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 3 साल में हम लोग टेंडर अभी नहीं करेंगे तो कर्मचारियों का वेतन भी रुक जाएगा।